जब मैं बच्चा था तो बाजार में सुन त्जू की युद्ध नीति पढ़ा करता था। लोग समझते थे कि वह बस एक बूढ़ा आदमी है जो समय काट रहा है, लेकिन असल में वह दिमाग का एटम बम था। एक दिन अचानक कुछ गुंडे बाजार में घुस आए और दुकानों से पैसे वसूलने लगे। पहलवान बंटी अपनी अकड़ दिखाता हुआ शिवराज की दुकान पर पहुंचा। शिवराज ने बहुत शांत आवाज में कहा, भाई ये प्रोटेक्शन फीस क्या होती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये लाइन गुंडों के दिल में गोली की तरह लगी। बंटी ने गुस्से में हाथ घुमाया और देखते ही देखते दुकान तहस-नहस कर दी। लेकिन शिवराज की प्रतिक्रिया शून्य। उल्टा उसने कहा, कोई बात नहीं, नुकसान के 500 रुपए दे दो और चले जाओ। ये सुनकर गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही बंटी हाथ उठाने वाला था तभी किंगडम ग्रुप का मालिक अजय खुराना वहाँ आ गया और बंटी को एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। अब सारे गुंडे घुटनों पर थे। शिवराज कुर्सी खींचकर बैठा और पढ़ाने लगा, बेटा किताबों में लिखा है, हाथ ज्यादा नहीं चलाते, लंबी रेस का घोड़ा वही होता है। बंटी अभी भी नहीं समझ पाया कि उसके सामने कौन बैठा है, लेकिन अजय के एक और थप्पड़ ने उसे सब समझा दिया। 500 रुपए देकर गुंडे ऐसे भागे जैसे वाईफाई का पासवर्ड बदल गया हो। बाद में अजय और शिवराज अकेले में बात करते हैं। पता चलता है कि शिवराज ने अपने बेटे आरव को अमीर होने के बावजूद ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड बनवाया है ताकि वह जमीन से जुड़ा रहे। आरव इतना सादा निकला कि अमीरी की बीमारी उसे छू भी नहीं पाई। ये देखकर अजय सोचता है, चलो अपने बेकार बेटे कबीर को भी ट्रेनिंग में डालते हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही कबीर सिक्योरिटी हॉस्टल पहुंचता है, अपनी पुरानी आदतें दिखाने लगता है। खाने के दौरान एक लड़की मीरा की तरफ देख लेती है। कबीर गुस्से में आकर मीरा पर भड़क जाता है। उसे नहीं पता था कि मीरा असल में आरव की गर्लफ्रेंड है। आरव वहाँ पहुंचकर कहता है, ढिंढोरा ये कैसी बदतमीजी है? कबीर घमंड में बोतल उठा लेता है, यहाँ कानून मैं हूँ। आरव और मीरा को जबरदस्ती उठाकर गोदाम में बंद कर दिया जाता है। जब मीरा हाथ उठाने की कोशिश करती है तो आरव लोहे के तारों से भरे पिंजरे से बाहर निकल आता है। मारपीट शुरू हो जाती है। तभी किसी ने शिवराज को खबर दी। शिवराज वहाँ पहुंचकर कबीर से जवाब मांगता है। कबीर का गुर्गा अकड़कर कहता है, ये किंगडम ग्रुप के मालिक अजय खुराना का बेटा है। इस शहर में कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवराज शांति से कहता है, तो उसके पिता को बुलाओ। कबीर हंसते हुए कहता है, अगर तू और तेरा बेटा घुटनों पर आकर 3 बार सिर पटक दो तो छोड़ दूंगा। लड़की मुझे माफ कर देना। अब शिवराज का सब्र टूट चुका था। वह कबीर को ऐसी लात मारता है कि कबीर को अपनी पुरानी